वालेकुम जी, आपको हमारे चैनल ALB इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुशामदीद। आज हम एक नए सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। यहाँ पर हमने इन्फिनिक्स का जो है 8 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट जो है इंस्टॉल किया है लाहौर में, लेक सिटी में। तो हम इस वक्त लाहौर की लेक सिटी में मौजूद है। यहाँ पर हमारा जो है इन्फिनिक्स का 8 किलोवाट सिस्टम जो है हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। इसकी मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। इस पर हमने कितने सोलर पैनल लगाए हैं और इसकी प्रोग्राम की सेटिंग हमने किस तरीके से की है और इस सोलर पैनल को हमने किस तरीके से स्ट्रिंग बनाकर सोलर इन्वर्टर के पास लेके गए हैं। तो आप देख सकते हैं हम इस वक्त सोलर पैनल के पास मौजूद है। यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर जो है सोलर का बना हुआ है। साथ हमने जो है सोलर पैनल एक सीरीज में की हुई है और साथ इसी तरीके से आप देख सकते हैं दो सीरीज की हुई है। 2 स्ट्रिंगें जो हमने जो है इन्वर्टर के साथ अटैच की हैं। साथ की 14 सोलर पैनल जो टोटल हमने इंस्टॉलेशन किए हैं। तो जिससे हमारे जो वोल्टेज हैं वो हमारे 300 जो है वो 350 के लगभग बनते हैं। 7 सोलर पैनल के जो हमने सीरीज़ में लगाए हैं। इसी तरीके से दूसरे 7 वोल्टेज सोलर पैनल जो हमने सीरीज़ में किए हैं वो हमने जो है इन्वर्टर के पास लेके गए हैं। 2 स्ट्रिंग है, उसके भी हमारे 350 के लगभग जो वोल्टेज वो बनते हैं। हीमो 6 का जो हमने लॉन्ची का इंस्टॉलेशन किया है। तो आप देख सकते हैं हमारा स्ट्रक्चर जो है मुकम्मल 25 डिग्री के पर जो इंस्टॉलेशन हुआ है। सोलर पैनल 25 डिग्री के स्टैंड के साथ हमने इसको फिक्सेबल किया है। इनके 14 पैनल थे, हमने साथ की 2 स्ट्रिंगें बनाई हैं या जो इन्वर्टर के पास हम लेके गए हैं। अब हम चलते हैं इन्वर्टर की जानब, जहां पर हम आपको इस इन्फिनिक्स 8 किलोवाट की जो हमने प्रोग्राम की सेटिंग और इंस्टॉलेशन की सेटिंग की है आपको उसका जो है व्यू दिखाते हैं और इसकी इंस्टॉलेशन का मुकम्मल तरीकाकार समझाते हैं। हमें बैटरी की जो है वो किस तरीके से सेटिंग की है और इसकी प्रोग्राम की सेटिंग किस तरीके से हमें करनी पड़ेगी। तो चलते हैं हम इन्वर्टर की तरफ। तो हम जैसे कि इन्वर्टर के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारा जो है इन्फिनिक्स का जो 8 किलोवाट का रिगोन मॉडल हमने इंस्टॉलेशन किया है। डीपी बक्स लगाया है हमने। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्ट्रिंगें जो हमने बनाई हैं साथ की 2 स्ट्रिंगें इंस्टॉल की हैं। स्ट्रिंग ये है, 7 सोलर पैनल को सीरीज में करके लगाया है। एक स्ट्रिंग ये है जो हमने 7 सोलर पैनल को हमने जो है सीरीज में करके लगाया है। इसी तरीके से ये वाप्टा की एंट्री की पोर्ट्स है, ये आउटपुट की पोर्ट है, ये बैटरी का टर्मिनल है और ये हमारे जो ब्रेकर लगे दोनों स्ट्रिंगों को हमने ब्रेकरों पे कंट्रोल किया। 7 की एक स्ट्रिंग को, 7 की एक स्ट्रिंग को, इसी के साथ ही हमने आउटपुट को और इनपुट पे ब्रेकर लगाए हैं और बैटरी के लिए हमने ब्रेकर लगाया है। बैटरी हमारी जो है फ्लेक्स की 1800 TR की बैटरी है। 48 वोल्ट में हमने इसको बनाकर इन्वर्टर के साथ अटैच किया है। तो हम इसकी प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, जहां पर हमने इसकी प्रोग्रामिंग को किस तरीके से सेव करवाया है, जिससे हमारे सोलर पैनल का मुकम्मल रिजल्ट जो है वो इन्वर्टर से होता हुआ हमारी होम अप्लायंस को जो है जो मुकम्मल तौर पर इसकी एफिशिएंसी के साथ मिलेगा। तो इसकी बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पॉइंट हमने क्या सेव करवाए हैं, कितने वोल्ट पर फुल वोल्टेज हमारे क्या हैं और इसकी फ्लाइंग वोल्टेज हमारे क्या है, इसकी चार्जिंग क्या, डिस्चार्जिंग क्या है और कितने एम्पेयर से हमने इसकी चार्जिंग की हुई है, कितने हमारे वाप्टा के और इनपुट के वोल्टेज सेव किए हैं। इसकी मुकम्मल तफसील जो है हम इस प्रोग्राम की आपसे शेयर करते हैं। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और आपको इसका तरीकाकार दिखाते हैं। तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ स्क्रीन का मेन्यू आपको देखने में मिल रहा है। यहाँ पे जो है वो क्रॉस का है, ये 2 एरो के निशान है प्रोग्राम की अप डाउनिंग के लिए। ये इंटर का बटन है। ये मुकम्मल तौर पर टच स्क्रीन है। इसको बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो हम इसकी प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं। ये हमारा आप देख सकते हैं जो सुबह का टाइम जो है वो 9:24 हो चुके हैं और सोलर जो है हमारा PV1 227 वोल्ट से 5.4 एम्पेयर से जो है वो करंट प्रोवाइड कर रहा है। PV2 जो है PV1 जो है 240 5.4 एम्पेयर से प्रोवाइड कर रहा है। PV2 जो है 285 वोल्ट के साथ 5.4 वोल्ट के साथ जो है 15 डिस्चार्जिंग दे रहा है। 1518 वाट हमारा टोटल लोड चल रहा है इस वक्त। PV जो है 2 पे 1500 और 1500 ही इसके PV1 पे चल रहा है। तो हम चलते हैं प्रोग्राम की सेटिंग की तरफ। यहाँ पर इंटर के बटन को हम कुछ देर के लिए पुश करेंगे तो हमारा जो है वो प्रोग्राम का मेन्यू खुल जाएगा। प्रोग्राम का हमारा मेन्यू खुल चुका है। सिर्फ जो 00 पे है ESC जो है बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। एरो की मदद से हम आगे चलेंगे। 0 नंबर 2 पे है, ये हमारा जो है कंट्रोलर का 30 एम्पेयर हमने इसकी चार्जिंग को ऑन किया हुआ है। इसी तरीके से 0 नंबर 3 पे चलेंगे तो यहाँ पे हमने अप्लायंस मोड को ओके किया। आप UPS भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके कंप्यूटर या झटके वाली कुछ चीज़ें हैं तो आप UPS मोड पे चलाएं। तो हम घर में इंस्टॉलेशन किया है तो हमने अप्लायंस मोड रखा हुआ है 0 नंबर 3 पे। 05 पे जो है यूज़ बैटरी है। यहाँ पे बैटरी की सिलेक्शन है कि आप AGS लगाएंगे
या आपने जो है वो कौन सी बैटरी बैंक लगाया हुआ है। तो हमने जो ट्यूबलेट बैटरी लगाई हुई है जिसको हमने यूज़ पे सिलेक्शन की हुई है। 5 नंबर पे 6 नंबर पे हम चलेंगे तो यहाँ पर LFD है, बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। 7 नंबर है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। इसी तरीके से 9 नंबर पे हमारी फ्रिक्वेंसी है, कितने हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हमारी अप्लायंस को जो लोड फ्राहम हो रहा है, तो 50 हर्ट्ज़ के साथ हमारी अप्लायंस से जो लोड पर चल रही हैं। इसी तरीके से 10 नंबर की सेटिंग है, ये वाप्टा के ये आउटपुट के वोल्टेज है कि हमारे आउटपुट वोल्टेज कितने हैं। 230 वोल्टेज से हमारे अप्लायंस को जो हमारा इन्वर्टर है वो बिजली फ्राहम कर रहा है। इस तरीके से 11 नंबर पर सेटिंग है यूटिलिटी की, कितने यूटिलिटी से हमारा जो इन्वर्टर बैटरी को कितने एम्पेयर से चार्ज करे। तो हमने 10 एम्पेयर से इसको सेव करवाया हुआ है, यूटिलिटी से 10 एम्पेयर पर इसको चार्ज करे सोलर ना होने के बाद। तो इसके बाद हम चलते हैं 12 नंबर की सेटिंग पर। यहाँ पर जो पूछ रहा है कि हमारी बैटरी कितने पॉइंट पर आ जाए जिससे हमारा जो यूटिलिटी से चार्जिंग स्टार्ट कर दे। तो हमने इसको 50 वोल्ट पर रखा है कि 50 वोल्ट तक हमारा बैटरी बैंक आ जाए तो यूटिलिटी से चार्जिंग स्टार्ट कर दे। तो इसी तरीके से हम इसी तरीके से 13 नंबर की सेटिंग है, यहाँ पे 54 वोल्ट है कि बैटरी कितने वोल्ट तक जो है हमारी चार्ज जो फुल जो चार्ज यहाँ पे फुल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप 54 वोल्ट तक इसको सेव करवाएं। 13 नंबर की सेटिंग को आप 54 नंबर पर सेव करवा देंगे। इसी तरीके से जो है आगे 14 नंबर की सेटिंग है तो आप इसको 54 नंबर पर सेव करवा देंगे। 16 नंबर पर सोर्स पूछ रहा है, हमने CSO किया हुआ है, आप 16 नंबर पर CSO करके सेव करवा दें। जो आगे 18 नंबर है बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। इसी तरीके से 19 नंबर की सेटिंग है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट है। 20 नंबर की बाय डिफ़ॉल्ट है। हम चलेंगे इसी तरीके से 26 नंबर की सेटिंग के पास। 26 नंबर की सेटिंग पे कट ऑफ वोल्टेज पूरा है कि बैटरी कितने वोल्ट तक हमारी पहुंच जाए तो ये हमारा इन्वर्टर बैटरी से डिस्कनेक्ट हो जाए। तो मैंने इस यहाँ पर आपको ये रिक्वायरमेंट करूँगा 57.0 वोल्ट, आप इसको सेव करवाएं। 27 नंबर की सेटिंग है, ये फ्लोटिंग वोल्टेज पूछ रहा है कि कितने वोल्टेज से हमारी बैटरी चार्ज हो। जो 55.0 वोल्ट है हमने इसको सेव करवाया हुआ है, 55.0 वोल्टेज है, इसको सेव करवा दें। इसी तरीके से 28 नंबर की सेटिंग है। 29 नंबर की सेटिंग जो है कट ऑफ वोल्टेज है। कट ऑफ वोल्टेज हमने जो इन्वर्टर रिक्वायरमेंट की है 42 वोल्ट तक हमारी बैटरी पहुंच जाए तो हमारा जो इन्वर्टर जो है बीप की सूरत में हमें आगाही दे। तो कट ऑफ वोल्टेज हमने 42 है, 42 करके आप इसको सेव करवा दें। इसी तरीके से जो है आगे चलेंगे 30 नंबर की आइसोलेशन है, अभी नई बैटरी है इसलिए हमने आइसोलेशन इसकी ऑन नहीं की। तो अगर बैटरियों को 1 साल से ज़्यादा अर्सा गुजरे तो इसकी एक आइसोलेशन ऑन कर देनी चाहिए। इसी तरीके से हम चलते हैं आगे जो आगे है हमारी 31 नंबर की सेटिंग, ये हम 26 नंबर की सेटिंग को मद्देनजर रखते हुए सेव करवाएंगे। वहाँ पर हमारे 57 वोल्ट थे, हमने यहाँ पे 31 नंबर को 7.5 वोल्ट के साथ सेव करवाया है। इसी तरीके से हम चलते हैं आगे जिसकी सेकंड आउटपुट की तरफ, कि हमारा हैवी लोड जो है वो किस नंबर पे हमें देखने को मिलता है। तो हम चलेंगे इसके 60 नंबर के 60 नंबर की सेटिंग जो है इसकी हैवी वोल्ट की सेटिंग है कि जिसमें AC हो गए और जैसे इस्त्री और रूटर वगैरह के हमारा जो लोड इन्वर्टर जो है वो लोड बैटरी के ऊपर ना आए। तो लाइट सोलर और लाइट होने के सोलर ना हो और लाइट भी बंद हो जाए तो हमारा जो हैवी लोड है वो बैटरी के ऊपर किस पॉइंट पर आकर इसको कट ऑफ कर दे। तो ये सेटिंग आपको मिलेगी 60 नंबर पर। 60 नंबर की सेटिंग को हमने जो है वो हैवी लोड के तौर पर इस्तेमाल करना है। 60 नंबर पर हमने 48 वोल्ट इन्वर्टर को कमांड दी कि 48 वोल्ट तक हमारी बैटरी है तो हमारा हैवी लोड है जो वो डिस्कनेक्ट हो जाए। तो आप